रिवन वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा पाइप ऑपरेशन और स्ट्रीम चेनिंग ये क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले व्हाट इज पाइप इन नोड.js। तो जो पाइप एक मेथड है जो हम यूज करते हैं कनेक्ट रीडेबल स्ट्रीम को राइटेबल स्ट्रीम में। ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है इसका फ्लो कंट्रोल। तो ये सेफ और इफिशियंट तरीका है जब हमारे को डाटा मूव करना है मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप से, तो हम पाइप का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक पाइप ऑपरेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये रीड करता है फाइल को और राइट करता है अनदर में। जैसे अगर हमने एक रीडेबल का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने उसको क्रिएट रीड स्ट्रीम यूज करके रीडेबल बनाया। ओके, इसमें हमने एक टेक्स्ट दिया और एक और राइटेबल बनाया। इसमें हमने उसको पर्टिकुलर आउटपुट शो करा और इसको हमने रीडेबल पाइप को किसमें बनाया, पाइप की मदद से हमने पाइप दिया। तो अब क्या होगा, इसमें जो रीडेबल है वो इमिट करेगा डाटा को इवेंट में, और जो डाटा है ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा हमारे राइटेबल में। ओके, तो इसमें मैन्युअली हमारे को जो हम ऑन करते थे, राइट करते थे और एंड करते थे, उस प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पाइप पे ऑपरेशन हमारा मतलब इजीली हो जाएगा, हमारे को लेस कोड लिखना पड़ेगा। और जो पाइप है हम इसका मल्टीपल स्ट्रीम के साथ, चेनिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रीम्स होता है उसमें चेनिंग होती है। जब हम एक पाइप को मल्टीपल स्ट्रीम पे टुगेदर मिलाते हैं तो कॉमन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म इवेंट होता है जो स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। जैसे आपने इसमें क्या करा, हमने रीड करा, कंप्रेस करा, राइट करा, तो ये कंप्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या, मैंने वेडलिब लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करा, इसमें मैंने क्या रखा, रीडेबल स्ट्रीम बनाया, इसमें टेक्स्ट लिया, उसको मैंने वेडलिब लाइब्रेरी में मैंने क्रिएट करा उसका विप, और फिर राइटेबल में मैंने उसको इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट जेड फाइल में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इसमें अगर मेरे को चेनिंग करनी है तो मैं रीडेबल डॉट पाइप, फिर मैंने उसको विप डाला और फिर मैंने पाइप में राइटेबल डाला। तो क्या उसका ऑटोमेटिकली इसकी मल्टीपल स्ट्रीम की चेनिंग इसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें ब्रेक डाउन करूँ तो जो रीडेबल क्या करेगा, वो प्लेन टेक्स्ट को रीड करेगा, और जो जेड जिप लाइब्रेरी है वो उसको कंप्रेस करेगी उस डाटा को, और जो राइटेबल है वो राइट करेगा कंप्रेस डाटा इन न्यू फाइल। ओके, तो जो जो हर एक स्ट्रीम रहेगी डाटा को रिसीव करेगी और प्रीवियस वन को फॉरवर्ड करेगी इन नेक्स्ट डाटा। तो इसका बेनिफिट क्या है पाइप फॉर चेनिंग का, तो इसका सिंपल सिंटेक्स रहता है और ऑटोमेटिक फ्लो कंट्रोल रहता है इसका, और इसका हम एफिशिएंट मेमोरी यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें बफरिंग नहीं होगी इंटायर फाइल मेमोरी में, वो एक एक चंक में डाटा हमारा ट्रांसफर होगा, और ये रीडेबल और मॉड्यूलर कोड है। ओके, अब बात करते हैं पाइप की एरर हैंडलिंग कैसे करती है। जो पाइपिंग होती है उसमें एरर बाय डिफॉल्ट एरर हैंडलिंग नहीं होती, तो उसमें हमको डॉट ऑन एरर मैन्युअली करना पड़ता है। ओके, तो अगर आपको हमारा रीडेबल अगर कंप्लीट होगा तो हम डॉट ऑन एरर करेंगे कि इसमें कुछ एरर आया। अगर राइटेबल कंप्लीट होगा तो हम पर्टिकुलर इसको एरर दे सकते हैं, एरर पास कर सकते हैं डॉट ऑन एरर मेथड का यूज़ करके। और अगर बेटर आपको एरर हैंडलिंग का यूज़ करना है तो आप क्या इसमें पाइपलाइन का यूज़ कर सकते हो। एक पाइपलाइन होती है स्ट्रीम में, आप उसको इम्पोर्ट करो, पाइपलाइन का यूज़ करो। तो अपने दोनों तीनों फंक्शन आपके जो है क्रिएट करने वाले आपकी लाइब्रेरी, जो जेडलिब लाइब्रेरी है उसको, और एसएस जो क्रिएट करने वाली स्ट्रीम, दोनों को, और दोनों में आप एरर हैंडलिंग दे दो। आपका एरर का कुछ भी एरर आए तो पाइपलाइन हम फेल शो करेंगे, और अगर वो वर्क कर गई तो हम शो करेंगे पाइपलाइन सक्सेसफुल। ओके, तो इस तरीके से आप पाइप की एरर हैंडलिंग कर सकते हो। और इसका रियल वर्ल्ड यूज देखे तो फाइल को कंप्रेस करने में रीड स्ट्रीम का यूज आता है। सर्वर इफेक्ट एचटीटीपी सर्वर के लिए यूज करते हैं, और पार्स करते हैं सीएसवी और जेसन डाटा को कस्टम ट्रांसफर करते हैं हम इसका पाइप का यूज करके। तो जो पाइप है कनेक्ट करता है रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम को, और चेनिंग करती है हमारे को मल्टीपल प्रोसेस एक साथ वर्क कराने के लिए। और जो ऑटो फ्लो कंट्रोल है वो प्रिवेंट करता है मेमोरी का ओवरफ्लो करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए। और एरर हैंडलिंग भी हम यूज कर सकते हैं, यूजिंग मैन्युअली भी कर सकते हैं और पाइपलाइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।